अगर बाबर आजम और रिजवान आउट हो गए पावर प्ले में तो पूरा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। लेकिन ये मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है इसीलिए ये ओपनर्स पर प्रेशर भी रहता है। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे 1-2 विकेट का सवाल नहीं है, हमें 10 विकेट चटकाने हैं। अगर ब्रेक थ्रू देने में हमारे गेंदबाज कामयाब रहते हैं तो बहुत बड़ा ये एडवांटेज रहेगा भारतीय टीम के लिए। लेकिन देखना है कि किस तरह का स्विंग मिलता है। जिस क्रॉस विंड की हम बात कर रहे थे, लगातार जुलन ने भी बात की, ये क्रॉस विंड का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरा भी इफेक्ट, गलत इफेक्ट या अपोजिट इफेक्ट हो सकता है क्रॉस विंड का। क्रॉस विंड के सामने गेंदबाजी करना इतना आसान काम नहीं होता है और जुलन ने किया है, मॉन्टी ने भी किया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश ये दो डालेंगे। आप जैसे आपने कहा कि अर्शदीप को पहले ओपन करना चाहिए, उसके बाद किस तरीके से पावर प्ले चलना चाहिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। I think Arshdeep and Bhuvneshwar Kumar will start with the new ball and then Sami and then Offie, then आपके Hardik Pandya will come. That is how I feel they'll start. आपकी नजर में? Yeah, I think पहली ओवर तो हरसिप सिंह को देनी चाहिए, then second भुवनेश कुमार, हम देखेंगे कि कोई मूवमेंट मिलेगा एंड वही बॉलर है अभी जब वो मूवमेंट थोड़ा निकाल पाएंगे फिर काफ़ी आई थिंक दिक्कत पहुंचाएगी पाकिस्तान बैट्समैनों को, बिकॉज वो स्विंग भी कर सकते हैं, हवा में भी बॉल हिलती है एंड ऑफ द पिच भी थोड़ा सी मूवमेंट कर पाएंगे। सो भुवनेश कुमार की जो 4 ओवर्स है ना वो बहुत क्रूशल होएगी, वो गेम सेटअप हो जाएगी भारत के लिए। कैसे फिर मैनेज करना पड़ेगा रोहित शर्मा को, दूसरे बॉलर को। मॉन्टी, विल यू इंट्रोड्यूस स्पिनर इन फर्स्ट पावर प्ले? एब्सोल्युटली। आई थिंक जैसे पहले भी हम कह रहे थे अश्विन को डेफिनेटली बॉलिंग करनी चाहिए इन द पावर प्ले। 1 ओवर जब वो कुछ कर पाएंगे अच्छा हो जाएगा। I'll go with Sami in power play. With? No, as a change bowler in power play, Mohammad Shami, I'll go with that. तो अगर नहीं, आप जो कह रहे हैं कि स्पिनर को या अश्विन को पहले पावर प्ले में ही लाना चाहिए, उसकी खास वजह बाबर आजम? बिल्कुल खास वजह है, क्योंकि जब भी आप अच्छे गेंदबाजों का जो स्विंग बॉलर्स है हमारे पास उनका सामना करते हैं तो रन रेट के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं रहता, किस तरह से विकेट अपनी बचाई रखे इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा होता है। और जब स्पिनर्स आता है तो एक लालच निकलती है कि चलो जो अब हमने शांत रखा था पहला 4 ओवर, तो क्यों ना इन स्पिनर के सामने हम चांस ले, और वहीं पे एक निकल के आती है, क्या बोलते हैं, चांस निकल के आता है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि पहले 6 ओवर में अगर 1 ओवर स्पिनर को दे जाए तो शायद ये एडवांटेज बन सकता है भारतीय टीम के लिए। इसमें अभी तो सबसे पहले बॉलिंग पर ही ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ओवर्स निकलते चले जाएंगे और अगर रन रेट उनका धीरे धीरे बढ़ता चला जाए तो क्या रोहित शर्मा के दिमाग में कॉम्बिनेशंस चेंज होनी शुरू हो जाएंगी बैटिंग के लिए आगे? सिचुएशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन चेंज होती है। ये ज़रूरी नहीं कि भुवनेश्वर कुमार को 2 ओवर डालने हैं या 3 ओवर डालने हैं। सिचुएशन को समझकर कि क्या ब्रेक थ्रू मिला है भारत को पहले 6 ओवर में, अगर मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो ये कोशिश होगी रोहित शर्मा की कि जो सेट हुआ है उसको किस तरह से अनसेटल किया जाए। इसलिए विकल्प तो काफ़ी है, हमने देखा भारतीय गेंदबाजी में विकल्प है। अभी इस विकल्प का किस तरह से फ़ायदा रोहित शर्मा उठाते हैं, सिचुएशन को समझ के ये देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, बस मैच शुरू होने वाला है, चलते हैं मेलबर्न अमृत के पास। अमृत, बल्लेबाज पहुंचने वाले हैं, टीम पहुंचने वाली है मैदान में। हिंदुस्तान अंदर पहुंच चुका है, दुआएं दौर जारी है। अब आपसे मुलाकात होगी जीत के बाद। बीच में इस उनकी इनिंग्स के बीच में भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। स्कोर जब सेट हो जाएगा तब भी मिलते हैं, कि कितना चेस करना है तब भी मिलेंगे। और मंत्र जारी है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। लौट रहे हैं हम मिड इनिंग्स में।